दोस्तों भले ही आपका कोई ब्लॉग हो या फिर कोई बिजनेस वेबसाइट हो या फिर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, आपका सबसे मेन टारगेट होना चाहिए गूगल पे रैंक करने का, यानी कि गूगल सर्च पेज पे SERP पे रैंक करना आपका पहला टारगेट होना चाहिए। क्योंकि आप शुरू में तो एड्स रन कर लोगे, भले वो ब्लॉग हो या फिर ई कॉमर्स साइट हो, लेकिन आप लाइफ टाइम एड रन कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके से रन होने वाला है, आगे कितने आपके सेल्स निकलते हैं। और ऐसा कई बार होता है कि पूरे साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जहां पर आपकी सेल्स बहुत डाउन हो जाती है। ऐसे में आप जो भी फंड्स खर्च करते हो ना एड्स पर, वो रन हो जाते हैं लेकिन आपके सेल्स नहीं निकलते। तो ऐसे में हो सकता है आपके फंड्स खत्म हो जाए, और जब खत्म हो गए तो हो सकता है वो एक ऐसा टाइम हो जब अगर आप एड रन करते हो तो आपको अच्छे खासे सेल्स मिल जाए। तो ऐसे में आपको अपने फंड्स जब आप गिराते हो, यानी कि जब आप एड रन करना बंद कर, तब भी आपको ऑर्गेनिक सेल्स आने चाहिए, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना चाहिए, और इसके लिए आपका गूगल पर रैंक करना बहुत जरूरी है। और आज के इस वीडियो में आपको यही सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। बीइंग ए ब्लॉगर मुझे सबसे ज्यादा मजा आया था जब मैंने पहली बार एक कीवर्ड पे अपने एक वेबसाइट को रैंक कराया था। ठीक है, सिर्फ एक पोस्ट को रैंक कराया था, ऐसा नहीं कि पूरी वेबसाइट को मैंने रैंक करा दिया था। तो एक पहला पोस्ट मेरा रैंक मैंने कराया था 8 साल पहले, और उसके बाद मुझे आइडिया लग गया कि किस तरीके से हमारे पोस्ट रैंक होते हैं और कौन से पोस्ट रैंक होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आइडिया जब मुझे लग गया ना, तो मुझे ये समझ में आया कि ठीक है, अब कुछ हद तक मैं इन चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन ये सच नहीं है, एक्चुअल में जैसे ही गूगल का कोई एल्गोरिदम चेंज होता है चीजें बदलती रहती है, बट स्टिल कुछ चीजें ऐसी है जो कभी नहीं बदलती है। तो ऐसे में मुझे एक चीज पता है गूगल के बारे में जो कभी नहीं बदलेगी, वो है रैंक ब्रेन। अगर मैं इस एल्गोरिदम की बात कर रहा हूं ना, ये मुझे ऐसा लगता है कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि रैंक ब्रेन जो है ना, ये एल्गोरिदम ऐसा है जो बोलता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए इसलिए मैं सबसे शुरू में ही आपको बता रहा हूं ये बात। रैंक ब्रेन एल्गोरिदम ये बोलता है कि अगर आपके वेबसाइट पर कोई एक बंदा आता है तो वो कितनी देर तक रुकता है आपके वेबसाइट पे, इस चीज के बेसिस पर, मतलब जो वॉच टाइम मिलता है आपको, उस वॉच टाइम के बेसिस पर आपकी वेबसाइट को रैंक करा जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि गूगल पे आपने कुछ सर्च किया, फॉर एग्जाम्पल हम इसी को सर्च कर लेते हैं। ठीक है, ये रैंक ब्रेन, हम इसको सर्च कर लेते हैं। अब जैसे कि ये एक वेबसाइट है बैकलिंको और दूसरा ये वेबसाइट है मोज। फॉर एग्जाम्पल मैं आया, मैंने इस बैकलिंको वाली साइट को ओपन किया, कुछ 5 मिनट बाद मैंने इसको बंद कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने मोज ओपन किया और इसको 15 मिनट चलाया और फिर बंद कर दिया। तो गूगल को क्या समझ में आता है कि ज्यादा इंटरेस्टिंग साइट मोज है, तो इसीलिए वो मोज को रैंक कराएगा। अब सिर्फ मेरे एक जने के करने से कुछ नहीं होगा, हजारों लोग जब ये सेम एक्टिविटी करते हैं, है ना, एक टेंडेंसी देखता है गूगल। गूगल ये नहीं देखता कि एक बंदा क्या कर रहा है, गूगल देख रहा है कि नॉर्मली जितने भी लोग आते हैं उन सबकी क्या टेंडेंसी रहती है। उन सबकी टेंडेंसी मोज को ज्यादा देर पढ़ने की रहती है या फिर बैकलिंक को ज्यादा देर पढ़ने की रहती है। तो ऑब्वियसली अगर बैकलिंक को ऊपर रैंक कर रहा है तो इसका रीजन ये है कि लोगों को ज्यादा बैकलिंक को पढ़ना पसंद है। और मैं सच बताऊं, मैंने बैकलिंक की साइड से बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही कमाल की साइट है। अगर आप एसईओ वगैरह सीखना चाहते हो और आप ब्लॉग में रीड करके सीखना चाहते हो तो ये एक बहुत ही अच्छी साइट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, ब्रांडीन इसके ऑथर है और बहुत कमाल के आर्टिकल्स लिखते हैं। ठीक है, मैंने भी 8 साल पहले जब सीखा था तो ब्रांडीन के आर्टिकल्स को पढ़ के सीखा था, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प मिली है मुझे इस आर्टिकल से। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहता हूं कि रैंक ब्रेन का ये मतलब होता है। और ये एक्चुअल में गूगल क्या चाहता है ना, कि गूगल पे वो चीजें मिले जो यूजर्स के फायदा में, ना कि जो ब्लॉगर जो अपने रैंक कराना चाहता है। मतलब ब्लॉगर अगर कितना भी कीवर्ड डाल दे, कुछ भी कर रहा है, रैंक नहीं कर सकते गूगल पे। सीधी सी बात है, अगर आप यूजर को वैल्यूएबल कंटेंट दोगे तो यूजर ज्यादा देर तक पढ़ेगा, यूजर ज्यादा देर तक पढ़ेगा तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी। सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता कि कभी चेंज होगा। ठीक है, चलो अब इस चीज को दिमाग में हमेशा रखते हुए हर आर्टिकल को लिखना। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं मैं अभी आगे आपको बताता हूं। ठीक है, मैं इसको एक बार क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रोजेक्ट आता है, या फिर आपकी कोई वेबसाइट है, या फिर आपकी कोई क्लाइंट की वेबसाइट है, कुछ भी है। ठीक है, रैंडम XYZ। मेरे केस में मान लेते ये एक वेबसाइट है। ठीक है, अब मुझे इस वेबसाइट को क्या करना है, रैंक कराना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपके पास जो पहला ऑप्शन होता है ना, प्रॉब्लम्स निकालो। इस वेबसाइट में अभी फिलहाल क्या प्रॉब्लम है उसको निकालो, ये आपका पहला काम होना चाहिए। और इस काम को आप बहुत ही आसानी से वो रैंक का यूज करके कर सकते हो।
WooRank एक ऐसी वेबसाइट है जो आपको इस चीज में हेल्प करती है कि आप अपने वेबसाइट का स्कोर चेक कर सकते हो। देखो जैसे कि मैं इस वेबसाइट का स्कोर चेक करता हूं तो WooRank मुझे बताएगा कि क्या क्या चीजें इसमें सही कर रखी है और क्या क्या चीजें इसमें गलत है जिसको मुझे सुधारने की जरूरत है। जब तक वो चीजें सुधारूंगा नहीं ना, मैं आगे काम करने का कोई मतलब नहीं है मेरे, है ना। इस चीज को सुधारना पड़ेगा। अभी मान लेते हैं कि ये साइट जो है एक किसी क्लाइंट की है, तो यहां पर आप अगर इसको देखो तो कुछ ना कुछ एरर्स इसमें निकलेगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसको स्कैन करने में WooRank को थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम पूरा यूज करने के बाद ये जो गड़बड़ निकाल कर देता है ना, वो गूगल को पसंद नहीं होगा। उन चीजों को हमें सही करना पड़ेगा। जब तक हम उन चीजों को सही नहीं करते ना, हम इसका एसईओ नहीं कर सकते। हम इसमें कुछ भी और बेटर करने की कोशिश करेंगे, वो काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें कुछ टेक्निकल एरर्स होंगे। उस टेक्निकल एरर्स को हमें निकालना होगा। तो देखो यहाँ पे टाइटल टैग है, ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है टाइटल टैग में। और मेटा डिस्क्रिप्शन, लेकिन मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर येलो है, हमें इसे इंप्रूव करने की जरूरत है। बट इंप्रूव करने की जरूरत है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है गूगल के लिए। गूगल इंप्रूवमेंट्स को सपोर्ट करता है, बट इश्यूज जो होते हैं ना, हमें उसको अवॉइड करना है। जैसे टाइटल टैग मिसिंग है, ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना आपके सामने, वो फेस करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर जो कि आपको देखना होता है। अब इसको मैं अगर साइन अप कर लूं तो 77 और प्रॉब्लम्स निकल के आएंगे, जिसके अंदर कुछ कुछ को रेड मार्क किया जाता है, ठीक है। उस रेड मार्क किए हुए चीजों को, जैसे कि जो एरर्स होते हैं ना, ये जो एरर्स है इसको रेड मार्क किया जाएगा। इंप्रूव वाले को येलो मार्क करता है, जो परफेक्ट है उसको ग्रीन मार्क किया जाएगा। तो ये रेड वाले चीजों को हमें सुधारना होता है, उसके बाद हमें आगे काम करना है, ठीक है। तो सिंपली WooRank आपको इसमें हेल्प करता है। इसके अलावा और भी साइट है जिसका यूज करके आप स्क्रीमिंग फ्रॉग का भी यूज कर सकते हो। वो बिल्कुल फ्री होता है, 100% फ्री होता है, जितना चाहे आप उसमें चेक कर सकते हो, ठीक है। तो WooRank मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे अपने सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, जैसे कि स्क्रीमिंग फ्रॉग इंस्टॉल करना पड़ता, तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आती है। अब यहाँ पर मुझे सिंपली क्या करना है, अपना ईमेल आईडी डालकर एक अकाउंट क्रिएट करना है और उसके बाद मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स दिखा देगा, ठीक है। तो उन इश्यूज को सबसे पहले सॉल्व करना है। अब वो क्या इश्यूज है आप चेक करना और देखना कि उन चीजों को सॉल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि एक वीडियो के अंदर हर इश्यू को सॉल्व करके तो नहीं दिखा सकता मैं, ठीक है। तो आप पे अगर कोई इश्यूज निकलते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने WooRank में देखा, मैंने पर्टिकुलर इश्यू मुझे मिला है, मैं इसको सॉल्व कैसे करूं। वो कमेंट करके अगर आप मुझे पूछोगे ना, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ओके, चलो। जब आपको इश्यूज मिल जाए, आपको उसे रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करने के बाद जो सेकंड काम होता है ना हमारा, वो है कीवर्ड रिसर्च करना। गाइस देखो, कीवर्ड रिसर्च करने पर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आज की वीडियो में जो चीज आपको बताने वाला हूं ना, वो टोटली डिफरेंट होने वाला है। सबसे पहले अपनी यूआरएल को कॉपी कर लो और आ जाओ SEM रश पर। SEM रश पर आने के बाद ये जो आप देख सकते हो ऑर्गेनिक रिसर्च है। देखो SEM रश आप फ्री में यूज कर सकते हो, आपको 7 दिन का ट्रायल मिल जाता है, ठीक है। उस ट्रायल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप फ्री में अपने जो भी इस पर्टिकुलर वेबसाइट को रैंक कराने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए होगा ना, 7 दिन के अंदर अंदर आप निकाल सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ट्रायल कैसे लेते हैं उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा। मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को देख के आप देख सकते हो कि SEM रश का ट्रायल कैसे ले सकते हैं। तो 7 दिन में आपको अनलिमिटेड यूसेज मिल जाएगा, और इतने के अंदर अंदर आप सारा डाटा डाउनलोड कर सकते हो इसमें, ठीक है। फिर उस वेबसाइट का काम हो जाए, फिर अलग से एक दूसरा फिर से एक ट्रायल ले लेना। तो अलग अलग ईमेल आईडी का यूज करके आप ट्रायल ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब देखो, मैं यहाँ पर अपना वेबसाइट को यहाँ पर डाल देता हूँ और इसको इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लिया और सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। देखो अब ये क्या करेगा, हम यहाँ को क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं, ठीक है। अभी कीवर्ड रिसर्च किस बेसिस पर करने वाले हैं, ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे तो इसके लिए अलग से ये हैंडीक्राफ्ट्स की वेबसाइट है, तो मैं हैंडीक्राफ्ट सर्च करके कीवर्ड रिसर्च प्रॉपरली भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है कि टॉप पोजीशन चेंजेस इन ऑर्गेनिक, टॉप कीवर्ड्स, कौन कौन से कीवर्ड्स पर हम रैंक कर रहे हैं ऑलरेडी ये पता चल जाता है, ठीक है। और टॉप पोजीशन चेंज, कुछ पोजीशन में अगर हमारे कुछ चेंजेस आया है तो वो यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। टॉप पोजीशन जो ऑर्गेनिकली जो पोजीशन में चेंज है वो यहाँ पर कीवर्ड बता देते हैं, और 42 कीवर्ड्स है इस तरीके से, और 3700 कीवर्ड्स है जिस पर हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं रैंक कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ट्रैफिक हमें मिल रहा है, ठीक है। तो जिसके अंदर हमारे 49% जो कीवर्ड्स है ना, वो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स है, और कुछ नेविगेशन है, कुछ कमर्शियल और कुछ ट्रांजैक्शनल है। तो ये क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है, यहां पर सबसे ज्यादा सेल्स इन दोनों तरह के कीवर्ड्स में आने वाली है, ठीक है। तो ये आइडिया यहां से लग जाता है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर कंपटीटर्स में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें देख सकते हो, कितना ट्रैफिक ये वेबसाइट ला रही है, ठीक है। ये सारी चीजें मिल रहा है, ट्रैफिक का क्या कॉस्ट लग रहा है, ब्रांडेड ट्रैफिक कितना, नॉन ब्रांडेड ट्रैफिक क्या है, ये सारी चीजें मिलता है। आप कंपटीटर्स में जाते हैं हम एक बार,
ठीक है, और यहां पर आने के बाद हमें कुछ और डाटा मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहां पर कुछ और कंपटीटर्स मिल जाते हैं। ओके, जैसे कि अगर हम बात कर ले, ये सारे जो है ना, ये सारे कंपटीटर्स है और जिनके नाम यहां पर हमें मिल जाते हैं। अगर आपको चेक करना है कि ये लोग कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं, तो सिंपली इस पर क्लिक कर दो और एक और टैब में ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और SEMrush का एक और टैब में ये चीज ओपन हो जाएगा और यहां पर इस पर्टिकुलर सेट जो आपका कंपटीटर है ना, उसके बारे में यहां पर बताएगा कि वो कौन से कीवर्ड पर रैंक कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो इन सभी कीवर्ड्स पर ये रैंक कर रहा है। तो अब आपको आइडिया लग जाएगा कि ये आपका कंपटीटर है, ये इन सब पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर रैंक कर रहा है और आप भी इन कीवर्ड्स का आइडिया आपको लग जाए। ठीक है, मेरे पास भी ये प्रोडक्ट है, तो चलो मैं भी इस कीवर्ड पर ट्राई कर सकता हूं, मैं भी इस पर रैंक कर सकता हूं। ठीक है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। कभी कभी है ना, हमें कंपटीटर के कीवर्ड्स को सर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा अपने लेवल पर सारी चीजें सर्च नहीं कर सकते। हमें देखना पड़ेगा कि दूसरे लोग किस जगह पर दिमाग लगा रहे हैं, है ना। मैं ये देख सकता हूं कि ये गणपति आइडल फॉर कार ये ऑप्शन है। ठीक है, मैं हो सकता है मेरे पास गणपति आइडल तो है, लेकिन मैं अभी तक पूजा रूम के लिए रख रहा हूँ, घर के लिए रख रहा हूँ, कहीं और के मेरे दिमाग में कभी आया नहीं हो कि यार गणपति आइडल को कार में भी रख सकते हैं, है ना। हो सकता है, नहीं आए, नॉर्मल बात है। तो ये कीवर्ड कहां से निकल कर आएगा? ये कीवर्ड निकल कर आएगा अगर किसी ने और ने इस पर दिमाग लगाया हो। तो यहां पर हमें पता चल गया, अच्छा इसे कार में भी रख सकते हैं। ठीक है, और भी कहीं रख सकते होंगे। ये भी आइडिया आपको कहां से मिलेगा? इस तरीके से जब कंप्यूटर रिसर्च आप करते हो ना, तब आपको इसका आइडिया लगेगा। तो आप कंप्यूटर के थ्रू भी कुछ कीवर्ड्स को निकाल सकते हो। यहां पर 8200 कीवर्ड्स आपको मिल जाते हैं। करना क्या है, सिंपली व्यू ऑल 8200 कीवर्ड्स पे क्लिक कर लो, तो ये पूरे कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल देगा यहां पर, और फिर उस कीवर्ड को डायरेक्टली डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के लिए यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है एक्सपोर्ट का। तो एक बार सारे कीवर्ड्स निकल जाए, उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखो पूरा है यहां पर ऑप्शन, और ये एक्सपोर्ट पे क्लिक करो। ठीक है, और ऑल सेलेक्ट कर लो। 8235 कीवर्ड है और CSV पे क्लिक करो। ये पूरा का पूरा एक्सेल शीट में डाउनलोड हो जाएगा और आपको एक बहुत लंबे चौड़े कीवर्ड की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें आपको ट्रैफिक पता चल जाता है। ठीक है, ट्रैफिक परसेंटेज मिल जाएगा, वॉल्यूम कितना है इसका और डिफिकल्टी क्या रहेगी, ये सारी चीजें आपको इस एक्सेल शीट में मिल जाएगी। और बस मिल गया आपको कीवर्ड। अब क्या करना है, 7 दिन के अंदर अंदर आपको बाकी जो वेबसाइट्स है, बाकी जो आपके कंप्यूटर है, ये सारे आपके कंप्यूटर, ये लोग कौन कौन से कीवर्ड्स को यूज कर रहे हैं, उन सभी के कीवर्ड्स को इसी तरीके से निकाल लो और देखो किसका कंपटीशन कम है और उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स पर काम करना शुरू करो। ठीक है, जब उस पर आप रैंक कर जाओगे तो आपको फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक छोटी सी चीज जो कि मैंने यहां पर आपको बताया। अब ये हो गया हमारा कीवर्ड रिसर्च का सेक्शन खत्म। अब क्या है, हमारे पास एक और चीज है, इसके बाद आता है, देखो कीवर्ड रिसर्च पर अलग से वीडियोस बना रखे हैं मैंने, तो उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। हम भी मतलब कंपटीशन वगैरह को चेक करते हुए अभी चलो यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाले। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं गणपति आइडल फॉर कार। ठीक है, यहां पर SEMrush बोल रहा है कि इसका जो डिफिकल्टी है ना खाली 27 है। ठीक है, चलो चेक करके देखते हैं। कैसे चेक करते हैं, यहां पर आ जाओ, गूगल पे आ जाओ और अपने ब्राउजर में एक एक्सटेंशन ऐड कर लेना जिसका नाम है मोजबार। ठीक है, अगर आपको नहीं आता कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो और यहां पर हम सर्च कर लेंगे गणपति आइडल फॉर कार। सेलेक्ट कर देते, क्लिक कर देते हैं इस पर और देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो वेबसाइट्स रैंक हो रहे हैं ना, अब देखो एक ये वेबसाइट है, इसका डोमेन ऑथोरिटी 31 है, इसका डोमेन ऑथोरिटी 92 है, 89, 92, 31 और 24 और 45, 22। अब देखो यहां पर आप देख सकते हो 22 डोमेन ऑथोरिटी वाली एक वेबसाइट यहां पर रैंक हो रही है। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट पेज पर, अब मैं सेकंड पेज पे जाऊंगा ना, इससे भी ज्यादा डोमेन ऑथोरिटी वाली वेबसाइट्स रैंक हो रही होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी 22 का डोमेन ऑथोरिटी होते हुए भी ये फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट को भी रैंक कराया जा सकता है। लेकिन अगर मान लो, एक बार के लिए, यहां पर ऐसा नहीं है, बट एक बार मान लो कि ये सारे वेबसाइट जो फर्स्ट पेज पर रैंक हो रहे होते हैं, सबकी डोमेन ऑथोरिटी 80, 90, 60, 95, 100 ऐसे डोमेन ऑथोरिटी वाली वेबसाइट्स होती अगर, तो आप रैंक ही नहीं कर सकते। इससे आपको आइडिया लग जाता है। तो अगर कोई वेबसाइट ऐसी है जिसका डोमेन ऑथोरिटी 40 से नीचे है और वो फर्स्ट पेज पर रैंक कर रहा है, तो आप भी रैंक कर सकते हो। नहीं है, सारे वेबसाइट्स 40 से ऊपर है, तो छोड़ दो उस कीवर्ड को, उस पर आप अभी फिलहाल के लिए रैंक नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस कि आपका वेबसाइट कम से कम 6 से 7 महीना पुराना ना हो। ठीक है, तो अगर आपका बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है तो 40 का जो डोमेन ऑथोरिटी है ना, इस पर ध्यान रखना। इससे कम वाले लोग अगर फर्स्ट पेज पर रैंक करना है तो ही आप रैंक करने के लिए ट्राई करना, बाकी ट्राई भी मत करना, रैंक नहीं करोगे। ठीक है, ये सच्चाई, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। ओके, टाइम लगेगा उसमें और काफी ज्यादा टाइम लगेगा।
ओके, तो ये चीजें हो गई। तो कीवर्ड रिसर्च आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको एक तो SEMrush का यूज करना है, दूसरा हर एक कीवर्ड को यहां पर लाके सर्च करके देखना कि क्या डोमेन अथॉरिटी निकल रहा है। आप चाहो तो मोजबार की जगह जो है आप यूबर सजेस्ट का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो मैंने यूबर सजेस्ट वगैरह इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो हाँ, ये जो यूबर सजेस्ट है इसको इंस्टॉल कर देना और इसको एक्टिवेट कर देना। ठीक है, ये मैंने ऑफ करके, ये मैंने अभी ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद आपको यहां पर ये देखो, ये डोमेन अथॉरिटी बता रहा है, ये डोमेन अथॉरिटी बताने लग गया। तो हाँ, ये जो चीज है ना, इसको आप एक्टिवेट करके रख लेना। तो यूबर सजेस्ट भी आपको ये चीजें बताता है, बट मैं ज्यादातर मोजबार यूज करता हूं, इसलिए मैंने आपको मोजबार सजेस्ट किया। सभी लोग वही सजेस्ट करते हैं जो वो खुद यूज करते ज्यादा। ठीक है, तो ये एक ऑल्टरनेटिव है आपके पास, यूबर सजेस्ट को भी यूज कर सकते हो। और यूबर सजेस्ट को इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल नहीं है, आप सिंपली इंस्टॉल कर देना, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ रही है। तो मोजबार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, बट मुझे मोजबार पसंद है क्योंकि ये जो है ना, ये डार्क मोड भी इसका देता है। डार्क मोड मुझे काफी अच्छा लगता है, अलग से दिख जाता है, और इसको जो विजिबिलिटी भी थोड़ी मुझे बेटर लगती है, तो इसलिए मैं इसको यूज करता हूँ। पर्सनल चॉइस है यार। ठीक है, अब इसके बाद आता है बैकलिंक। ठीक है, अब देखो बैकलिंक के लिए ना आपको कोई नया रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है। कहां से बैकलिंक निकालोगे, वेबसाइट खुद से बैठ के ढूंढने की, या फिर एक बैकलिंक बनाने के लिए एक नया टोटली एक डिफरेंट तरीके को आपको डिस्कवर करने की जरूरत नहीं है ना। आप क्या कर सकते हो, सिंपली ये बैकलिंक गैप पर क्लिक करो। ठीक है, बैकलिंक गैप पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना और दूसरे वाले, अब देखो यहां पर जो साइट है ना, ये हमने ये देखो यू वाला सेक्शन है ना, यहां पर अपने साइट का नाम एंटर करना। जैसे मैं इसको कट कर देता हूं यहां से और यहां एंटर करूं, क्योंकि ये हमारा कॉम्पिटिटर है। ठीक है, यहां पर अपने साइट का URL डालना है, तो चलो यहां पर मैं डाल देता हूं। अब यहां पे ये हमारा हो गया, ये यू जो लिखा हुआ ये हमारी वेबसाइट है। ध्यान रखना, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड मैं आपको चीजें समझाने वाला हूं, तो याद रखना ये वाली साइट हमारी है, और जो दो ये ई क्राफ्ट वाला ये दूसरा है। ठीक है, तो फाइंड प्रोस्पेक्ट्स पे आप क्लिक करके देखते हैं। अब जो रिजल्ट बताएंगे ये बहुत ही कमाल की रिजल्ट है, जो कि आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, बैकलिंक्स बनाने में। चलो, अब यहां पर हमें आइडिया मिलता है, ये सभी जगह पर बैकलिंक्स बना रखे। किसने बना रखे हैं? ई क्राफ्ट वालों ने। हमने नहीं बनाए, हमारे सब जीरो है। ये देखो, इन सभी जगहों पर हमारे तो जीरो है, हमने वही बैकलिंक नहीं बनाया, बट इन लोगों ने बना रखे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इनको विकिपीडिया से एक बैकलिंक मिल रहा है ना। इनको ये इस वेबसाइट से बैकलिंक मिल रहा है, ऐसे काफी सारे जगहों से इनको बैकलिंक्स मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे बैकलिंक्स बना रखे हैं। अब देखो, कुछ वेबसाइट्स फ्री में बैकलिंक्स दे देंगे, आप एक अच्छा सा आर्टिकल पोस्ट कर देना उनके साइट पे, आपको फ्री में बैकलिंक मिल जाए। और कुछ वेबसाइट्स पैसा लेती। ठीक है, अब वापस इसके, ये जब मैं बात कर रहा हूं पैसों की, जब मैं बात कर रहा हूं कुछ वेबसाइट्स पैसा लेती, जब मैं ऐसा बोलता हूं तो आप पूछोगे कि अगर पैसा लेते हैं तो SEO फ्री कैसे हुआ? किसने बोला SEO फ्री है? SEO फ्री नहीं है। ठीक है, ये बचपन में जब मैं 8 साल पहले जब मैं SEO सीख रहा था ना, तो मुझे भी यही सिखाया गया था कि SEO बिल्कुल फ्री है, SEO में कहीं कोई पैसा नहीं लगता है। गाइज ऐसा नहीं है, SEO में पैसा लगता है, टूल्स का पैसा लगता है। और अगर आप बैकलिंक्स बनाना चाहते हो ना, ज्यादातर लोग आपको बैकलिंक के लिए बोलेंगे कि पैसे दो, हम बैकलिंक दे देंगे। ठीक है, अब ये तो चलो रही बात पैसों की, लेकिन बैकलिंक्स खरीदना भी गलत है, ऐसा भी गूगल के गाइडलाइंस में है। ठीक है, तो ये खरीदने वाली बात फिर किस तरीके से, मतलब सही कैसे हुई, आप ये सोच रहे होंगे। गाइस देखो क्या है कि आप अगर मुझे आज के डेट में बोलते हो कि एक बैकलिंक दो, ठीक है, मैं आपको बोलूंगा एक बैकलिंक के 50,000 रुपए लगेंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि मैंने तो आपको फोन पे बोला है ना। आपको डायरेक्टली वेबसाइट पे कोई पे करने का ऑप्शन थोड़ी है क्या? आप मुझे ऑनलाइन पे करोगे, मैं आपको बैकलिंक दूंगा। ठीक है, गूगल कैसे पता चलेगा कि वो बैकलिंक पेड है या फ्री है? तो बस ये डराने वाली बात है। ठीक है, हाँ, अगर डायरेक्टली आपकी वेबसाइट में आपने एक पेमेंट मेथड ऐड करके रखा हुआ है कि यहां पर आप मुझे पैसे दे दो और बैकलिंक दो, तो वो एक प्रॉब्लम है, वैसे वाले जगहों पर जो है प्रॉब्लम है। लेकिन आप अगर इन केस, जैसे कि बहुत सारे डायरेक्टरी वेबसाइट्स होती है, ठीक है, और क्लासिफाइड वेबसाइट्स होती है, उनका काम ही ऐसा होता है, उनका काम ही बेचना होता है। वो साइट तो ऑलरेडी बदनाम है, उधर तो भले आप फ्री में बैकलिंक लोगे ना, तो वो भी गूगल उसे पेड में ही काउंट करेगा, क्योंकि वो एक प्रॉपर ब्लॉग नहीं है। ठीक है, आप, मेरा एक ब्लॉग है, मेरे ब्लॉग से मैं आपको अगर एक बैकलिंक देता हूं तो जेन्युइन चीज है, क्योंकि मैं कोई बैकलिंक बेचने थोड़ी बैठा हूं, है ना, एक जेन्युइन चीज लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस नीश में आपका ब्लॉग होगा उसी नीश में मेरा ब्लॉग होगा, तो ही मैं आपको बैकलिंक दे सकता हूं। अगर मैं उसके अलावा मैंने अगर आपको बैकलिंक दिया तो उस बैकलिंक की कोई वैल्यू नहीं होगी, और गूगल को ऐसा भी लग सकता है कि इन लोगों ने बैकलिंक कहीं ना कहीं बाय किया है। ठीक है, अगर हम दोनों का नीश बिल्कुल सेम है तो मैं आपको भले फ्री में बैकलिंक दूं, भले ही आप मुझे पे करोगे बैकलिंक, दोनों फ्री ही लगेंगे, क्योंकि नीश मैच करते हैं, और नीश मैच करना बहुत
जरूरी है जब भी हम कहीं से बैकलिंक्स लेते हैं। तो अगर आप किसी भी वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हो, किसी भी डोमेन अथॉरिटी वाले वेबसाइट से बैकलिंक ले रहे हो, तो वो चीज काम नहीं आएगी आपको। तो इस चीज को हमेशा आपको ध्यान में रखना है जब आप बैकलिंक लेते हो। अगर कहीं पेड है तो पैसा देना पड़ेगा, बस सीधी सी बात है, यही है, चीजें ऐसे ही काम करती है। तो अगर आपको लगता है कि एसईओ फ्री है तो फ्री नहीं है, जहां पर पैसा देना है वहां पैसा देना है, वो जरूरी है। ओके, तो गाइज कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और बाकी अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और इसके अलावा आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना। और ये सारी चीजें जब हम कर लेते हैं ना, ऑटोमेटिकली हमारा वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाता है। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी वेबसाइट रैंक हो सकती है। जो पर्टिकुलर पोस्ट या पेज पर जो हम काम कर रहे हैं ना, वो पर्टिकुलर पोस्ट या पेज जो है ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये तीन से चार चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये हमेशा करना है हर पोस्ट को डालने से पहले, हर पेज को पब्लिश करने से पहले, ताकि आपके पोस्ट और पेज रैंक हो जाए। कुछ होंगे जो रैंक होंगे फिर आउट रैंक हो जाएंगे, कुछ वापस रैंक होंगे फिर वापस आउट रैंक हो जाएंगे, चलता रहेगा। ये चीजें गूगल पे चलती रहती है, इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना। आपने मुश्किल से एक ब्लॉग पोस्ट रैंक करा होगा, वो शायद हो सकता है 1-2 हफ्ते बाद आउट रैंक हो जाए, हो सकता है। छोड़ो, आगे बढ़ो, अगले कीवर्ड पे काम करो, है ना। उसके पकड़ के मत बैठ जाओ कि मेरा ये कीवर्ड तो यार रैंक हुआ था, अब इसका आउट रैंक हो गया। छोड़ो, अगले को रैंक करने की कोशिश करो। जो गया वो गया। अपडेट कर सकते हो, टाइम है तो अपडेट कर लेना उस आर्टिकल को, वापस रैंक हो जाएगा। नहीं कर सकते, छोड़ो, नए वाले पे काम करो। ठीक है, इस तरीके से ही चीजें काम करती है, और इस तरीके से कुछ 2 से 3 साल 4 साल आप काम करो, अच्छा खासा डोमेन अथॉरिटी बन जाएगा, फिर लोग आपके पास आएंगे बैकलिंक के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें, लेकिन हर चीज को टाइम लगता है। शुरुआत में लो कंपटीशन कीवर्ड्स का यूज करो, आसानी से रैंक हो जाओगे। ये मेरा सिंपल सा टिप। ठीक है, लो कंपटीशन के कीवर्ड कैसे ढूंढते हैं, क्या सारी चीजें, उस पर अलग से वीडियो बना रखा। कुछ भी डाउट है तो वाला वीडियो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कभी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, दोनों ही वीडियो बहुत ही कमाल के, आपको एक बार इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।